नमस्कार। दिल्ली में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से और 30 जून तक के लिए डिक्लेयर कर दी गई हैं। यानी कि ये तय मानिए कि अब जुलाई से पहले शिक्षण संस्थाओं का कम से कम दिल्ली में तो खुलना मुश्किल है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप डीटीसी की बसें कहें या आप टैक्सीज़ कहें, ओला, उबर, ऑटोज़, ये सब की बात हो या फिर दिल्ली मेट्रो की बात हो, वो 22 मार्च से बंद है। 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था और अब तक सब कुछ बंद है और अभी हाल फिलहाल चलने के कोई चांस भी नहीं है। लेकिन केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक बयान में अभी हाल ही में ये कहा है कि लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस रूप में चलाई जाएगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसके क्या तौर तरीके होंगे, इस पर वर्कआउट किया जा रहा है। अधिकारी और डिपार्टमेंट इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लॉकडाउन के बाद जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, आप मेट्रो शुरू करेंगे या बसेज़ को शुरू करेंगे, तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन्हें कैसे फॉलो कराया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक ड्रिल भी तैयार की गई है। इसके लिए एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है कि किस तरह का प्रोटोकॉल लोगों को इसके बाद फॉलो करना होगा। मैं कुछ वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा। एक डिपार्टमेंट है सरकार का, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। इसका काम इसी तरह के काम को अंजाम देना है। इसके सामने चैलेंज रख दिया है डिपार्टमेंट ने कि आप तैयार कीजिए एक गाइडलाइन जिससे कि मेट्रो और बसेस के लिए, बस स्टॉप्स के लिए, एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन वहाँ की जाएगी, कैसे व्यवस्था की जाए कि कम से कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं और डिसिप्लिन तरीके से जाएं। इसके लिए एक गाइडलाइन उन्होंने तैयार की है। इसके लिए जो पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलने वालों के लिए तो वैसे देश में हमारे कुछ गाइडलाइन होती नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, सब जगह चलते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह बनाए गए हैं जगह जगह, बड़े बड़े चौराहों पर, उसके लिए एक छोटा सा प्लान बनाया गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग्स कुछ और बढ़ाए जाएंगे। एक पर आने का रास्ता होगा, एक पर जाने का रास्ता होगा। जो जेब्रा क्रॉसिंग्स थोड़े चौड़े हैं, बड़े बने हुए हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिस पर एक तरफ से लोग जा सकें, एक तरफ से आ सकें, यानी कि कंजेशन, भीड़ भाड़ ना हो। फुटपाथों की भी यही प्लान बनाई जा रही है कि फुटपाथों पर भी, हालांकि दिल्ली में फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले कब्जा कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फुटपाथों को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि चलने वाले और आने जाने वाले लोग एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर चल सकें। इसके लिए भी प्लान बनाया जा रहा है। फुटपाथों पर भी शायद लाइनें वगैरह बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो ऑटो टैक्सी है, उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया है कि उसमें एक तो डिजिटल पेमेंट लागू की जाए, जिससे कि नोट ज़्यादा ना देने लेने पड़ें। आप UPI के थ्रू या किसी भी पेटीएम वगैरह ई-वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकें। इसका ऑप्शन रखा जा रहा है टैक्सियों में और ऑटोज़ में। इसके अलावा ड्राइवर में और सवारी के बीच में एक प्लास्टिक की शीट लगाई जाएगी, जिससे कि आप और ड्राइवर अलग अलग रहें। यानी कि ड्राइवर को इन्फेक्शन हो तो यात्री बचा रहे, यात्री को इन्फेक्शन हो तो ड्राइवर बचा रहे। इसके अलावा ऑटो में सिर्फ एक आदमी अलाउड किया जाएगा, यानी कि चलाने वाला और पीछे सिर्फ एक सवारी। शायद टैक्सी में शायद 2 लोग अलाउ किए जाएं, लेकिन अभी उसके बारे में भी गाइडलाइन स्पष्ट नहीं की गई है। बसों के लिए काफ़ी दिल्ली में ख़ास तौर से कंट्रोल करना होगा। दिल्ली के लिए जो प्लान है बसों में, वो इस तरह से है कि जो 60 फुट लंबी बस हैं उसमें केवल 18 यात्री होंगे। हर सीट पे, चाहे भले वो 2 सीटों वाली लाइन हो या 3 वाली लाइन हो, एक आदमी ही बैठेगा। इस तरह की प्लान बनाई गई है। 40 फुट की जो लंबी बस है उसमें 12 यात्री एक समय में सफ़र करेंगे। चढ़ने के लिए एक दरवाज़ा अलग होगा, उतरने के लिए एक। हालांकि DTC की बसों में पहले से ही ये व्यवस्था है, लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी मार्किंग की जाएगी। वहाँ पर लोगों को 6-6 फीट की दूरी पर खड़ा होना होगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा जो किराया प्रणाली है उसमें शायद कंडक्टर का रोल ना रहे। स्मार्ट कार्ड होगा, आप टच करेंगे और आपका टिकट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, जैसे कि मेट्रो में होता है। इसके लिए स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इसमें की जा सकती है, ये भी चर्चा है।
और इसके अलावा बसों को आने जाने में एक डिफरेंस होगा। ये नहीं कि 2 बसें एक साथ आ रही हैं, 3 एक साथ आ रही हैं, फिर एक भी नहीं आ रही है। बारी बारी से क्रम से बसें आएंगी, थोड़े थोड़े गैप के साथ। और मुझे लग रहा है कि बसों की सर्विसेज अभी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होगी, लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद। तो ये एक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो बसों में कॉमन एरिया होता है, गैलरी, आने जाने का रास्ता वगैरह, उसकी नियमित रूप से सफाई होगी, उसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मेट्रो के लिए बड़ा चैलेंज है। मेट्रो वैसे तो काफ़ी डिसिप्लिन लोग मेट्रो में चलते हैं, लेकिन जब क्राउड हो जाती है तो फिर डिसिप्लिन वहाँ भी नहीं रहता है। इसके लिए एक व्यवस्था अलग से की जा रही है, और इसके लिए व्यवस्था ये है कि मेट्रो में घुसने के गेट पर इन लिख दिया जाएगा और उतरने के पे आउट, एग्जिट लिख दिया जाएगा। आप उन्हीं से घुस सकेंगे, उन्हीं से उतर सकेंगे, जिससे कि लोग एक दूसरे से टकराएं नहीं। इसके अलावा लोग बैठेंगे तो डिस्टेंस से बैठेंगे, एक सीट छोड़कर एक बैठेगा आदमी। मास्क लगाना सभी में कंपलसरी भी होगा, सभी ऑटोज़ में भी, टैक्सीज़ में भी, बसेज़ में भी और मेट्रोज़ में भी। इसके अलावा आप अगर किसी कोच में चढ़ना चाहते हैं तो उस पर बाहर डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ आता रहेगा कि इसमें इतनी सीट हैं। आप अगर सीट है अंदर कि अगर एक में 30 आदमी बैठ सकते हैं कोच में, तो उतने आदमी अगर अंदर हैं तो लिखा आ जाएगा कि इतने आदमी इस कोच के अंदर हैं या नहीं। इसके लिए बहुत भारी इंतज़ाम मेट्रो को करना पड़ेगा, और अभी ये लागू हो पाएगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा मेट्रो की टिकटों की एडवांस बुकिंग की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कि जिससे लोग कम से कम प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक की ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि कुछ एक्स्ट्रा बसेस भी जुगाड़ की जा सकती हैं। जैसे कि इस समय टूरिस्ट का काम बंद है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, तो उनकी जो बसेज़ हैं उन्हें दिल्ली सरकार हायर कर सकती है और उन्हें लगा सकती है। जैसे कि प्रदूषण के समय, ऑड इवन के समय किया गया था, कुछ बसेज़ अलग से लगाई गई थी और वो बसेज़ पब्लिक को ढोने का भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा सरकार प्लान कर रही है दिल्ली में कि ऑफिस टाइमिंग्स सब अलग अलग करें। ये नहीं कि सब 10 बजे आएँ और 5 बजे छूटें। सभी ऑफिस को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो जैसे भी चाहें अपने कम स्टाफ को बुलाएं और उन्हें अल्टरनेट डे पर बुलाएं, और टाइमिंग से सबकी आने जाने की थोड़ी सी अलग रखें, जिससे कि इस एक साथ बर्डन ट्रैफिक का ना बढ़े सरकारी वाहनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। इसके अलावा शायद वर्क फ्रॉम होम की कल्चर अभी दिल्ली में तो कम से कम चलती रहेगी। जो लोग घर से काम कर सकते हैं, कंपनियां कोशिश कर रही हैं, सरकार भी चाहती है कि उन्हें घर से ही काम करने दिया जाए। इसके अलावा सरकार कोशिश कर रही है कि साइकिलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। जैसे कि जानकारी मिली है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो फीडबैक मिला है, जहाँ लॉकडाउन खुल चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पर साइकिलों से जाना लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है, एक दूरी रहती है और इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं होता जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है। और बताया जाता है कि इस तरह के उपाय करने के बाद दूसरे देशों में, वहाँ पर कोलंबिया वगैरह कुछ कंट्रीज़ के रिकॉर्ड सामने आए हैं, वहाँ पर 90% तक गिरावट आई है सड़कों पर, भीड़ भाड़ में उसमें। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय के लिए तैयारी की जा रही है, और देखने वाली बात है अभी ये सब चीज़ें कागज़ों में हैं, ये लागू होंगी तो हमारे देश की जनता तो आप जानते ही हैं कि कुछ नहीं मानती है। देखिए शराब की दुकानों में किस तरीके से टूट के पड़ रहे हैं लोग बाग। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना से भी मरना मंजूर है, लेकिन शराब पिएंगे ज़रूर। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ लोग डिसिप्लिन मानते नहीं हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो तब आएगी जब आपको इंडियन रेलवेज़ को चलाना होगा। वहाँ तो लोग अंधाधुंध चढ़ते हैं, वहाँ आप कैसे रोक पाएंगे इन लोगों को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई अभी दिल्ली को मद्देनज़र रख के चलाई गई हैं, लेकिन आप ये कल्पना करें कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जब रोडवेज की बसें चलेंगी और उसमें 18 आदमी बैठे होंगे तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा। इसका मतलब टिकटों के किराए बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों का खर्चा तो लगभग उतना ही बना रहेगा, उनका डीजल पेट्रोल इतना ही खर्च होगा, सीएनजी उतनी ही लगेगी, लेकिन उसकी कमाई कैसे बनेगी, सरकार उससे प्रॉफिट कैसे कमा पाएगी, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए टिकटों के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शायद रेलवेज़ के टिकट के पैसे भी बढ़ाए जाएं, शायद जो आपके प्रदेश की रोडवेज हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब की रोडवेज के पैसे ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप कम सवारियों को लेकर चलेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में खड़ा होना जा रहा है। और सरकार के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है
कि हम इसको फॉलो करने में सरकार की हेल्प करें। और देखते हैं ये कब से लागू होता है। अभी मई में तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है चांस कि लॉकडाउन ख़त्म होगा। हो सकता है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़े और 1 महीने बाद हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। इधर इस बीच दिल्ली मेट्रो में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, एसी ठीक किए जा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय मेट्रो कहीं नहीं मिलता है। पता नहीं हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये काम कराया है कि नहीं, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ के सारे डिब्बे टूटे हुए हैं। जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनका तो बुरा हाल है, टॉयलेट्स ख़राब हैं। अगर इस 1-1.5 महीने 2-3 महीने का समय उन्हें रिपेयर करने में लगाया जाए तो बहुत बेटर होगा। बहरहाल सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, हमें और आपको भी सोचना होगा। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।